यार रिसेंटली अगर बात की जाए फेसबुक के ऑनर की, मार्क जुकरबर्ग की, तो उनको एक बहुत बड़ी वार्निंग दी गई है इंडिया की तरफ से और ये कहा गया है कि अगर आपने विद इन 24 आवर्स आकर हमारे पीएम से माफ़ी नहीं मांगी तो हम जो आपकी। एंड सेकेंडली अगर बात की जाए तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा कह लें कि नरेंद्र मोदी की वायरल हो रही थी और वो फेसबुक से डिलीट कर दी गई है। अब इंडिया अपनी एक्चुअल पावर दिखा रहा है कि हम किस तरह से अपनी कंट्री के अंदर जो आपके बनाए हुए, जो गोरों के बनाए हुए सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बना भी सकते हैं तो हम बिगाड़ भी सकते हैं। तो क्या वजूहत नज़र आती हैं कि एक वीडियो डिलीट हुई है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप काइंडली आकर नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, कुछ दिन पहले पीएम मोदी जी की एक वायरल वीडियो फेसबुक ने डाउन कर दी थी। उसके बाद इंडिया के अंदर बहुत बड़ा बवाल हो गया कि फेसबुक ने कैसे मोदी जी की वीडियो को डाउन कर दिया। उसके बाद दोस्तों फेसबुक ने तुरंत ही मोदी जी की वीडियो को रिकवर कर दिया। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का और मोदी जी के मिनिस्टरों का कहना है कि फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को मोदी जी से माफी मांगनी पड़ेगी, वरना इंडिया इसके सामने एक्शन ले सकता है। दोस्तों, इसकी चर्चा अब सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पाकिस्तान के अंदर भी हो रही है और पाकिस्तानी तो कहते हैं कि मार्क जुकरबर्ग को भी इंडिया से माफी मांगनी पड़ेगी, मोदी जी से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया भी अब सुपर पावर बन गया है। इंडिया फेसबुक के ऊपर बड़ा एक्शन ले सकता है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में इस मैटर पे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया जो है आईटी के लिहाज से ऑल वर्ल्ड में बहुत ही आगे जा चुका हुआ है। ठीक है, इंडिया आईटी के मामले में इतना डेवलप हो गया हुआ है कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फेसबुक के बानी हैं, अब ये देखें कि उन्होंने जब फेसबुक को क्रिएट किया था तो वो एक चंद दोस्तों के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया था और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ग्लोबलाइज हो गया और इतना हो गया कि जी आज हम जो है ना इधर बैठे 7 समंदर पार भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, राब्ते में है। बिल्कुल। अब रही बात इंडिया की, जो उनकी यूथ है, उनकी यूथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूथ है। वो सारी यूथ जो है बाहर निकली है, उन्होंने अपने पीएम के ख़िलाफ़ जो है प्रोटेस्ट किया है और उनका प्रोटेस्ट काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये आई थिंक अगर इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरा ख्याल कहता है शायद वो माफ़ी मांग लेंगे। बिल्कुल मांगनी भी चाहिए, क्योंकि आपको क्या मसला हो रहा है, किसी की वीडियो आप उड़ा दे रहे हैं फेसबुक से, वो भी कह लेंगे एक प्राइम मिनिस्टर की। मेरी नज़र से अभी तक वैसे तो वो वीडियो गुजरी नहीं। अब मुझे नहीं पता है कि एक्चुअल उस वीडियो में है क्या। ठीक है, लेकिन अगर तो कुछ ऐसा वैसा इसमें था, कोई मतलब बाइस्ड किस्म का, जैसे कि इंडियन जो गवर्नमेंट है और इंडियन जो बाकी नेशनल्स हैं मोस्टली बाइस्ड हैं, हर लिहाज से बाइस्ड हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा। तो अगर तो ऐसा होगा तो फिर तो बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो फिर तो ये ज़्यादती है। बिल्कुल आपकी बात। ये देखिए, वो हर वीडियो के अंदर अपनी जो यूथ थी उसके साथ कनेक्ट हो रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। और यहाँ पर एक और चीज़ भी नज़र आई है कि इंडिया जितनी बड़ी मार्केट है, आप उसे छेड़ नहीं सकते। कि जो फेसबुक के बानी हैं इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी जी, पड़ेगी, क्योंकि इंडिया देखें, इंडिया पाकिस्तान जैसा नहीं है। बिल्कुल। वो आईटी के लिहाज से बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और अगर वो उनसे माफ़ी मांग भी लेगा तो उनका जो है सारे झुकेगा नहीं, बल्कि वो उनकी फेसबुक की जो एक वर्थ है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि जो इसका है अपना नरेंद्र मोदी, वो क्या करते हैं। उन्होंने तो सर अपने यूथ को माफ कर दिया, जेन जी को। उन्होंने कहा है कि भाई आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप मेरे फ्रेंड्स हैं। और आप बिलीव करें कि 300 मिलियन व्यूज वो उठा चुके हैं, एक अच्छे रीलर बन चुके हैं। सो दिस इज द मेन थिंग, एक जनरेशनल गैप, बट द पावर इज रियल। आप यहाँ पर ये देखें कि पावर कितनी ज़्यादा है 1.5 बिलियन आबादी की, कि आप किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। स्पेशली सोशल प्लेटफॉर्म्स पे इंडिया एक पावर होल्ड करता ही है। जी बिल्कुल, पावर। आप देखें कि गुर्बत के लिहाज से इंडिया सबसे आगे नहीं। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इंडिया जो है, इंडिया गुर्बत के लिहाज से, जितनी हमारी पाकिस्तानी आबादी है ना, इंडिया की इतनी गुर्बत है कि इतने लोग इंडिया के जो हैं वो सड़कों पे
फुटपाथों पे वो रात गुजारते हैं, सोते हैं। 18 से 20 करोड़ अवाम इंडिया की रोड पे, फुटपाथ पे सोती है, ठीक है। राइट अच्छा, नाउ अच्छा, अगर आप इस अगर चीज आप- को गूगल करें तो गूगल विल टेल यू कि पाकिस्तान राइट नाउ इंडिया से पॉवर्टी रेशियो में बहुत आगे जा रहा है और इंडिया ने अपनी पॉवर्टी रेशियो को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। नाउ पाकिस्तान इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, नॉट इंडिया। उसकी एक वजह है, जो इंडियन मीडिया है ना, वो अपनी जो उनकी अपना पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल ऐसे ही है। ना सिर्फ इंडिया, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि जितनी बड़ी मार्केट इस टाइम पे आपके यहाँ पर पाकिस्तान में बन चुकी है, अगर पाकिस्तान में भी कोई इस तरह का सिनेरियो जनरेट होता है तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा इस चीज़ को, क्योंकि मार्क ज़ुकरबर्ग इज़ नॉट अ सिंपल पर्सन, ठीक है। वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है, तो उसको ये चीज़ें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचनी पड़ेंगी और वो ऐसा नहीं कर सकता कि किसी एक पूरे मुल्क में एक पूरी कम्युनिटी को वो मतलब साइड लाइन करके अपना बिजनेस रन कर सके। डेफिनेटली सी बात है। आप देखें एप्पल वहाँ नजर आ रहा है, टेस्ला वहाँ। उनको हाईलाइट नहीं करता। हमारा जो मीडिया है, ये देखें, इस बात को उछालेगा जी, ये देखें इतनी बेरोजगारी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सीरियसली लग रहा है पाकिस्तानी मीडिया इतना कुछ दिखा हाँ रहा जी, है, हाँ जबकि जी, हम दिखा जब भी इंडिया न्यूज़ पर में जाएं हमसे ज़्यादा जो है गुर्बत है, और नो डाउट कि वो आईटी के लिहाज से भी बहुत आगे है, ठीक है। और आईटी मेडिसिन आप जिस चीज़ की उठाकर देखें वो पहली मार्केट क्यों है, वाई? क्योंकि आप देखें कि वो खुद भी प्रेफर कर रहे हैं कि हम खुद अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स को, अभी इंस्टाग्राम की बात कर लें कि उन्होंने कहा कि बहुत सारा कह लें कि ऐसा एब्यूजिव कंटेंट बच्चों का माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको तोड़ फोड़ रहा है, तो हमें इस पर भी ब्लॉक लगाना चाहिए। एंड खुद सोचा कि इंस्टाग्राम का क्या हो। नहीं जी, देखिए, सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा पावर है। सोशल मीडिया को ये कहें कि हम बैन कर लेंगे या इसको कंट्रोल कर देंगे, तो नहीं, ये यूथ की आवाज़ है, ये उठती रहेगी, ठीक है। और सोशल मीडिया आजकल का दौर, ये समझ लें कि सोशल मीडिया का ही दौर है। और ये कहें कि जी वो नरेंद्र मोदी है जी, वो कुछ भी कर सकता है, वीडियो डिलीट हो गई है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर जो है ना ये हो सकेगा अमल दरामद। और अगर मेटा ने कैंसिल कर दिया अपना सारा कुछ, तो फिर मार्क जुकरबर्ग क्या करने वाले? तो कोई बात नहीं, इंडिया इतना डेवलप है इस मामले में। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और यहाँ पर ये पाकिस्तानी बंदे ने बिल्कुल सही बताया कि मार्क जुकरबर्ग को मोदी जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि अब फेसबुक को इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को फेसबुक की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया के अंदर मेटा की सारी कंपनी बंद हो जाए तो इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया एक ही साल के अंदर वैसे की वैसी ही दूसरी कंपनी बना लेंगे। तो अब चैलेंज है मार्क जुकरबर्ग के सामने, मोदी जी के सामने कोई चैलेंज नहीं है, और मार्क जुकरबर्ग को मोदी जी से माफ़ी मांगनी भी पड़ेगी। और फेसबुक के सीईओ मोदी जी से माफ़ी भी मांग लेंगे, क्योंकि वो तो काफ़ी बार अमेरिकन कांग्रेस के अंदर माफ़ी मांग लेते हैं, तो मोदी जी के सामने भी मांग लेंगे। और दूसरी बात, ये पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताई कि भाई इंडिया भी आईटी सेक्टर में अब बहुत आगे चला गया है। इंडिया डायरेक्टली फेसबुक को चैलेंज कर सकता है, इंडिया फेसबुक की सारी पेरा कंपनी को भी चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए मार्क जुकरबर्ग को मोदी जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और मार्क जुकरबर्ग मांग भी लेंगे, क्योंकि अब इंडिया भी सुपर पावर बन गया है। इंडिया पाकिस्तान नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदर फेसबुक कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन इंडिया के अंदर कोई गलती नहीं कर सकता। फेसबुक को रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंडिया के अंदर काम करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।